ईडी की कार्रवाई पर झारखंड में सियासत जारी है। ईडी के समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी होने के कारण परेशान करने का आरोप लगाया है। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आदिवासी होने के कारण परेशान करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि राज्य में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती, आदिवासी जमीन पर बैंक लोन तक नहीं देता, तो फिर ऐसे जमीन को खरीद कर क्या करना है। मैं आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान हूं और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो संपत्ति रख के आदमी करेगा क्या। और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। इधर बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर गलत नहीं किया तो फिर क्यों डर रहे हैं। भाई अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो डर काहे को। चले जाना डॉक्टर, बता देना कि हमारे पास क्या दौलत है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने नामी बेनामी संपत्ति को इन्होंने अर्जित किया है। देश में अदालत है, आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते। आप पहले भी अदालत में गए, पहले भी ईडी के खिलाफ अदालत में गए। अदालत ने कहा ईडी को इस तरह की केसेस जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसे केसेस में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार अदालत ने दिया हुआ अधिकार के आधार पर, देश के संविधान ने जो दिया अधिकार के आधार पर, उसी आधार पर एजेंसीज काम कर रहे हैं। भारत सरकार का जो आदेश है उस आदेश पर नहीं कर रहे। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ने ईडी के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में मामला सूचीबद्ध है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से विनय के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। ईडी के समन पर सीएम सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, ईडी के समन के खिलाफ सियासत तो जारी है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार मिला और उसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे और आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार एक के बाद एक 5 सम्मन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा जारी सम्मन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है, जिस पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि सुनवाई किस तरह से होता है और सुनवाई में क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला सम्मन जो जारी हुआ था उसके मुताबिक 14 अगस्त को ईडी दफ्तर पहुंचना था और ईडी के सवालों का जवाब देना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त चूंकि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त था और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी, वैसे में समय की मांग की थी और ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद दूसरा समन जारी हुआ और दूसरा समन जब जारी हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि आकाओं के इशारे पे इस तरह का जो परेशान करने का काम जो किया जा रहा है इसे बंद करें, नहीं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर की थी ईडी के समन के खिलाफ। उसके बाद भी ईडी के द्वारा जारी जो समन है वो उसका जो सिलसिला वो थमा नहीं, लगातार एक के बाद एक समन जारी होता गया और 5वां समन जारी हुआ, जिसके मुताबिक 4 अक्टूबर को ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और रीट याचिका जो झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है उस पर अब सुनवाई का जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता है, अगर राहत नहीं मिलता है तो फिर ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ेगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पहला समन जारी हुआ उसके बाद ही कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप और सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष में जो बीजेपी है वो लगातार इस बात को सवाल उठाते रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर ईडी दफ्तर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है और बाबूलाल मरांडी के द्वारा, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी का जो संकल्प यात्रा चल रहा है वहां जहां जहां भी उन्होंने संकल्प यात्रा की है वहां आम जनता को ये बताने का जो काम है वो बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया है कि सूबे में जो चल रही राज्य सरकार के द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार का जो है आरोप बीजेपी लगातार उठाते रहा है। लेकिन कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री राज्य को चला रहा है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो है इसको लेकर के सवाल उठाया जाता है और ईडी के द्वारा भी जो है वो पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब देखना होगा कि आज के जो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो खैर झारखंड हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी और जो नतीजा निकल कर सामने आएगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे हुई है, चाहे सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की बात करें, चाहे चेसायर होम स्थित जमीन की बात करें, तो इसको लेकर ईडी की कार्रवाई हुई, कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा भी गया है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन जारी किया गया है इसमें अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है कि आखिर किन विषयों को लेकर के समन जारी किया गया, क्योंकि इससे पहले अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर समन जारी करके बुलाया गया था और पूछताछ हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम सवालों का जवाब दिया था। तो वैसे में जो आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा अवैध तरीका से जो है संपत्ति अर्जित की गई है, तो इन सब चीजों का जो ब्यौरा है वो पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है कि सीबीआई को दिया गया है। अगर ईडी को पूछताछ करना है तो सीबीआई से वो दस्तावेज निकाल करके पूछताछ कर सकती है। इस तरह का बातें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से आया है। और जहां तक है कि संपत्ति अवैध तरीका से अर्जित करने की बात है, तो पिछले बार जब अवैध खनन मामले में पूछताछ हुई थी उसमें भी उन्होंने तमाम चीजों का बताया है। तो वैसे में लगातार समन जारी करके कहीं ना कहीं राज्य सरकार की छवि को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब झारखंड हाईकोर्ट में जो रिट याचिका दायर की गई है उसमें सुनवाई होती है और सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है उसके बाद ही देखना होगा कि क्या आगे की कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल दीपक, तो आज देखिए अहम सुनवाई है झारखंड हाईकोर्ट में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईडी ने 5 समन जारी कर दिया है अब तक और आज देखिए मुख्यमंत्री की ओर से याचिका दायर की गई थी। अब उस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।